नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, आज के हम लोग इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, आज के हम लोग इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे किसी भी सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में कैसे हम लोग बदल सकते हैं यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज के हम लोग इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग बदल सकते हैं। तो जैसे हम इसको समझेंगे भैया एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है सिंपल फ्रैक्शन का 9/2। क्या है हमारा? ये हमारा एक सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न है। क्या हमारा 9/2 एक साधारण भिन्न है। अगर हम इसे मिश्रित भिन्न में जब बदलेंगे भैया, जब इस 9/2 को हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो हमारा होगा भैया क्या, 4 सही 1/2। यही हमारा इसका मिश्रित भिन्न होगा यानी कि मिश्रित रूप होगा। इस 9/2 का मिश्रित रूप यही होगा भैया 4 सही 1/2। ठीक है एकदम अच्छे से कि भैया इस 9/2 यह हमारा साधारण यानी कि सिंपल फ्रैक्शन है। जब इसे हम मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो हमारा होगा 4 सही 1/2। क्या होगा? 4 सही 1/2। तो हम लोग यही इस क्लास में डिस्कस करेंगे भैया कैसे हमने इसको इस तरह 4 सही 1/2 के रूप में लिखा, यानी कि इस साधारण भिन्न को हमने कैसे मिश्रित भिन्न के रूप में हमने लिखा इस तरह 4 सही 1/2 के रूप में। तो आइए हम लोग यही समझते हैं कैसे हमने उसको इस तरह लिखा। तो देखिए, जैसे हमारा साधारण भिन्न है यानी कि जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है कि भैया हम लोग 9 में जो है 2 से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस 9 में जो है हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही नहीं हुआ भैया 9 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 9 में 2 से भाग देंगे। जब 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार में चल जाएगा, माइनस करेंगे 8 आएगा, 1 बचा। बात क्लियर कैसे हमने किया? ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग 9 में 2 से भाग दिए तो हमारा क्या बचा भैया, एक शेषफल बचा। क्या बचा? एक शेषफल बचा और 4 इसका भाजक हुआ, सॉरी भागफल हुआ। क्या हुआ? भागफल हुआ। और 2 इसका क्या है? भाजक है। क्या है? 2 इसका क्या है भैया? भाजक है। तो देखिए, इसी भाजक भागफल शेषफल की मदद से हम लोग इस सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे पता है ये 2 क्या है यहाँ पर? ये 2 हमारा है जो ये भाजक है और 4 क्या हमारा भागफल है और 1 क्या हमारा बचा है? शेषफल बचा है। तो आइए हम लोग समझते हैं किससे लिखते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो भैया हम लोग लिखते हैं किसे? भागफल को। क्या लिखते हैं? भागफल को हम लिखते हैं। तो भागफल हमारा कितना है? 4। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 4 ही लिखा है ना भैया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है भैया? तो हमने यहाँ पर 4 ही लिखा है ना भैया। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले? तो हम सबसे पहले लिखते हैं भागफल। तो भागफल हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ऊपर हम लोग लिखते हैं शेषफल। क्या लिखते हैं? ऊपर हम लिखते हैं शेषफल। क्या हमने बताया? ऊपर हम लिखते हैं भैया शेषफल और नीचे हम लोग लिखते हैं भैया भाजक। क्या लिखते हैं भैया? भाजक। 2 हमारा कितना है? भाजक कितना हमारा? 2 है। तो हमने नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है यानी कि भाजक लिखा है। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले भागफल लिखते हैं। भागफल जो कि हमारा 4 है। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, शेषफल लिखते हैं ऊपर। फिर उसके बाद नीचे हम लोग शेषफल के नीचे हम लोग भाजक लिख देते हैं जो कि हमारा भाजक कितना है? 2 है। तो ये हमारा जो होता है भैया मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी साधारण भिन्न लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 29/5। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक भैया सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न है। इसे हमें किस तरह लिखना है भैया? इसे हमें मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो हमें एकदम अच्छे से पता है भैया यह जो है सिंपल फ्रैक्शन है यह कहना चाहता है कि भैया हमें 29 में 5 से भाग देना है। क्या करना है? हमें 29 में 5 से भाग देना है। तो हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 29 में 5 से भाग ही तो देंगे भैया। क्या करेंगे? 29 में 5 से भाग देंगे। जब 29 से 5 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा भैया? तो 5 बार में जाएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, फिर कितना बचा शेष? तो 4 बचा शेष। बात क्लियर कैसे हमने भाग दिया? ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया? तो अब हम इसके मदद से क्या, इस भाग की मदद से हम लोग किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को नहीं, जिस सिंपल फ्रैक्शन का
अंश जो है बड़ा हो और हर छोटा हो अंश से, उस सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि इसका अंश क्या है, अंश क्या है भैया, तो अंश जो है भैया बड़ा है किससे, हर से। तो वही उसी सिंपल फ्रैक्शन को भैया मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। क्या हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसी फिर भिन्न को, उसी सिंपल यानी कि साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है। बात एकदम अच्छे से क्लियर, जिसका अंश बड़ा हो और जिसका हर छोटा हो, उसी सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न को भैया मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। ठीक है, एकदम अच्छे से बात क्लियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको 29 मैंने 5 से भाग दिया तो क्या आया, यही आया। अब इसके मदद से हम लोग क्या है, इसे मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे भागफल। क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे भागफल। तो भैया भागफल कितना है, 5। बात क्लियर। फिर एक लाइन खींचेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे भैया शेषफल। क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे भैया शेषफल। तो शेषफल कितना है, 4, तो हम ऊपर लिख देंगे 4। बात क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के नीचे यानी कि शेषफल के नीचे क्या लिखेंगे भैया, तो शेषफल के नीचे लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक। तो भाजक कितना है, 5। तो हम लोग इसके ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं 5 सहित 4/5। हम लोग इस 29/5 को हम लोग भैया मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में 5 सहित 4/5 भी लिख सकते हैं। आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग यह समझते हैं भैया, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न को कैसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में लिख सकते हैं। ये भी तो भैया कॉन्सेप्ट वाली बात है ना, कैसे हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे यही हमारा एग्जांपल है, यही हमारा एग्जांपल है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर यह हमारा जो भैया यह मिक्स फ्रैक्शन है, यह क्या है, 5 सही 4/5। और यह सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह था, 29 सही 29/5 के रूप में था। क्या था, 29/5 के रूप में था ना। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कैसे यह जो मिक्स फ्रैक्शन है कैसे हम लोग पता कर सकते हैं यह 29/5 के रूप में था। यानी कि अब हम लोग इस मिक्स फ्रैक्शन को अब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे, अब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को भैया सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं, इसमें छोटा सा फंडा है भैया। देखिए क्या करेंगे, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को भैया सिंपल फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस भाजक का गुणा हम लोग करेंगे भागफल में। क्या करेंगे भैया, इस भाजक का गुणा करेंगे भागफल में, यानी कि इस नीचे वाले संख्या का गुणा करेंगे बगल वाले संख्या में। ठीक है, फिर उसके बाद जितना आएगा उसमें हम लोग इस शेषफल यानी कि ऊपर वाले अंश को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं, इस 5 का गुणा करेंगे इस बगल वाले 5 में तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर उसके बाद इस 25 में हम लोग ऊपर वाले अंश यानी कि 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 29 होगा, 29। तो 29 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर जो इसके नीचे जो दिया गया है वही हम लोग इस 29 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 5 है तो हमने भी यहाँ पर ऐसे 5 लिख दिया। तो यह क्या हो गया भैया, यह सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो जी हाँ, यह सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप लोग को यह जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आया होगा, कैसे हम लोग किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो आइए एक दो और एग्जांपल लिखते हैं जिससे आप लोग को पूरा बचा हुआ कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सिंपल फ्रैक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए 57/7 दिया गया। कितना दिया गया, 57/7 दिया गया। ये हमारा क्या भैया, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है कि साधारण भिन्न है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना भैया, सबसे पहले इसे हम मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसे सबसे पहले बदलेंगे। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है भैया, यहाँ पर यह जो सिंपल फ्रैक्शन है यह कहना चाहता है कि 57 में हमें 7 से भाग देना है। क्या करना है, 57 में हमें 7 से क्या करना है, भाग देना है। तो आइए हम लोग देते हैं 57 में भैया क्या करेंगे,
7 से भाग देंगे। तो देखिए 7 का ऐसा पहाड़ पड़िए 57 से कम आए या 57 आए, तो देखिए 57 से ज़्यादा आ जाएगा। अगर 7 का पहाड़ पड़ेंगे तो 57 से कम लाते हैं तो कितना आएगा, 7 बार में 49 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 8 बच गया शेष। क्या बच गया, 8 शेष बच गया। बात क्लियर, देखिए ठीक है। तो अब हमको पता है भैया इसके मदद से, क्या इस भाग के मदद से अब हम लोग इस सिंपल फ्रैक्शन को अब हम मिक्स फ्रैक्शन में जो है लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है भैया सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस भागफल को हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, इस भागफल को लिखेंगे। तो ये भागफल कितना है, तो भैया भागफल जो है 7 है। फिर लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस शेषफल को लिखेंगे। शेषफल कितना है, 8 है। क्या लिखेंगे, इस शेषफल को लिखेंगे। तो शेषफल कितना है, 8 है। तो हम ऊपर ऐसे यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया। यह जो अब भाजक बचा है, क्या बचा है, अब यह जो भाजक बचा है इस 8 के नीचे यानी कि शेषफल के नीचे हम लोग क्या करेंगे, भाजक को लिख देंगे यानी कि 7 लिख देंगे। तो यही हमारा जो भैया मिक्स फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट हो गया। इस 57/7 को हम लोग कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बदलें, तो भैया इसको हम लोग इस तरह भाग देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले भागफल को लिखेंगे, फिर उसके बाद शेषफल को लिखेंगे, फिर शेषफल के नीचे भाजक को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, भाजक को लिख देंगे। एकदम अच्छे से बात क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। कैसे हम लोग इसे हम लोग 57/7 के रूप में लिख सकते हैं, यह भी हमने आपको बताया। तो क्या करेंगे, अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को भैया हमें सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न बदलना हो तो हम लोग कैसे बदलेंगे। तो देखिए हमने आपको बताया कुछ नहीं करेंगे भैया, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को यदि सिंपल फ्रैक्शन बदलना हो तो क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का इस बगल वाली संख्या में गुणा करेंगे, यानी कि इस नीचे वाली संख्या का इस बगल वाली संख्या में गुणा करेंगे। फिर जितना आएगा उसमें हम लोग इस ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, यानी कि इस 7 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे। क्या करेंगे, इस 7 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे। जब 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। और 49 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, 49 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 57 के नीचे क्या लिखेंगे, तो भैया वही लिखेंगे जो इसके नीचे है। क्या यहाँ पर 7 है, तो हम लोग 57 के नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। यानी कि यही हमारा जो है भैया इसका सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न हो गया। इस मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न का यह सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न हो गया। हमने आपको यह इस क्लास में बताया कि भैया किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं, और किसी भी भैया मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। विद कॉन्सेप्ट के साथ हमने एकदम अच्छे से बता दिया कि भैया किसी भी सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने यह भी बताया कि भैया किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को यदि सिंपल फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल दे दिया गया मिक्स फ्रैक्शन का, जैसे मान यहाँ पर दे दिया गया है 5 सही 2/5 दे दिया गया है। क्या दे दिया है, जैसे यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया गया 5 सही 2/5, ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न है। इसे हम लोग क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो पता है भैया जब भी किसी मिक्स फ्रैक्शन को यदि हमें सिंपल फ्रैक्शन बदलना है तो क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का गुणा इस बगल वाली संख्या में करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का गुणा इस बगल वाली संख्या में करेंगे। फिर जितना आएगा उसमें इस 2 को जोड़ लेंगे। जब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। 25 में जब 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद 27 के नीचे क्या रहेगा, तो जो यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यानी कि 27/5 इसका जो है सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न हो जाएगा इस मिश्रित भिन्न का। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे हम लोग किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।